नमस्कार, न्यूज कनेक्ट में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आज की तमाम बड़ी खबरों पर। गाजा पर इजरायली हवाई हमले लगातार जारी है। रविवार रात हुए हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीन के कट्टर गुट हमास ने दावा किया है कि इनमें 17 लोग एक घर पर हुए अटैक में ही मारे गए हैं। ये घर उत्तरी गाजा के जबलिया इलाके में था। ये घर वहां चल रहे रिफ्यूजी कैंप के पास था। इस बीच फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक वाले इलाके में रामल्ला के पास 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अमेरिका ने ये बयान दिया है कि ईरान पर्दे के पीछे से हमास की मदद कर रहा है और इस वजह से ये जंग आने वाले दिनों में और भड़क सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर अमेरिकी नागरिकों का या अमेरिकी फौजियों को निशाना साध कर कोई भी हमला हुआ तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने जंग छिड़ने के बाद ही कहा था कि इजराइल पर हमले के पीछे ईरान की शैतानी सोच हो सकती है। अमेरिका ने इजराइल को अभी गाजा पर ग्राउंड असॉल्ट करने से रुकने को कहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमास के कब्जे में अब भी 212 बंधक है। जब तक बंधकों की सुरक्षित रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो जाता, जब तक उन्हें निकलने का कोई सेफ पैसेज नहीं मिल जाता, तब तक गाजा पर सीधा ग्राउंड अटैक करना ठीक नहीं होगा। हमास ने अब तक सिर्फ 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया है। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और हालात का जायजा भी लिया। बाइडेन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और कनाडा के नेताओं से भी सलाह ली। इजराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए एक खतरनाक हथियार आयरन स्टिंग का पहली बार इस्तेमाल किया है। आयरन स्टिंग 120 मिलीमीटर का गाइडेड मोर्टार होता है जो जमीन के नीचे के मजबूत ठिकाने तक भेदने में कारगर होता है। इजरायली फौज ने बताया है कि उसके आयरन स्टिंग ने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने खुद ये नए किस्म का मोर्टार या तोप का गोला बनाया है जो अचूक निशाने पर ही गिरता है, इसलिए उसे प्रिसीजन गाइडेड मोर्टार कहा गया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर भी पूरी रात बम बरसाए हैं। इजरायली फौज के मुताबिक ये हमले वहां के आतंकी गुट हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने हमास के हमले का खुलकर समर्थन किया था और उसका साथ देने का ऐलान भी किया था। इजराइल की सीमा का एक हिस्सा लेबनान से भी लगता है। इजराइल पहले से ही उस सीमा पर अपने टैंक की बटालियन तैनात कर चुका है। हमास के इजराइल पर हमले के वक्त हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों की तरफ कई रॉकेट दागे थे। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ कनेक्ट पर।